माना कि चर्चे होंगे तेरे मेरे प्यार के। हमको पसंद है, तुमको पसंद है, प्यार में दुश्वारियां, गोरी है कलाइयां, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का विस्तास का एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द टाइगर किंग। नाम तो बहुत है, टाइगर किंग, और उसका नाम जिलानी, जंग, जंग बहादुर, मतलब बहुत बड़ा नाम रहता है। और प्रतिबंधपुरम का वह एक महाराजा होता है। जब वो 10 दिन का होता है तो लोग आते हैं उसका भविष्य बताने के लिए। तो एक ज्योतिष आता है और कहता है, महाराज आपको डरना चाहिए टाइगर से, क्योंकि आपकी मौत टाइगर से लिखी हुई है। तो लड़का 10 दिन का बोलता है कि मरना, तो सबको इसमें लॉजिक की बात कहां है। मतलब शुरुआत में वो कहता है कि आपको मरना है, तो उसने कहता है दुनिया में जो भी आया है उसको मरना पड़ेगा। हम कुछ लेकर ना आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि सब कुछ छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। और इसमें लॉजिक की कहां बात है। आपको भी मरना है, ज्योतिष को कहता है तुम्हें भी मरना है, लेकिन कहता है कि आपको टाइगर से बच के रहना है। और उसके बाद वो जाता है, एक टाइगर मार के ले आता है, और लोग आश्चर्य हो जाते हैं, 10 दिन का बच्चा, व्हाट इज मैजिक। ये मैजिक तो ही है कि 10 दिन का बच्चा क्या कर रहा है, बोल रहा है। उसके बाद कहता है देखो टाइगर में ले आया है मार के। तो कहता नहीं, तुम्हें 100वें टाइगर से डर है, 99 टाइगर से यू हैव नो एनी काइंड ऑफ फियर, तुम्हें कोई डर नहीं है, लेकिन 100वें टाइगर से तुम्हें डर है, 100वें टाइगर से तुम्हें डरना चाहिए। राजा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो सिर्फ टाइगर मारना शुरू कर देता है। पूरे प्रतिबंधपुरम में बैन लगा दिया जाता है कि राजा के सिवा और कोई टाइगर नहीं मार सकता है। एक बार अंग्रेज एक बड़ा अधिकारी होता है, मारने के लिए आता है, लेकिन कहा जाता है नहीं मारने दिया जाएगा। इवन दैट वो कहता है आई वांट टू गेट ए फोटो विद टाइगर, टाइगर, मरे हुए टाइगर का फोटो लेना चाहता हूं। फिर भी वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, टाइगर नहीं मारा जाएगा। और ये लगता है कि अंग्रेज कहीं ऐसा ना हो कि अटैक कर दें, राज खो जाए, इसलिए हुआ है लोग प्लान बनाते हैं कि अब उसको, अधिकारी को नहीं, उसकी वाइफ को हम पटाते हैं। और दोस्तों पता है, गहना औरतों का सबसे जबरदस्त आभूषण होता है। अगर वो मिल जाए तो कितने पति को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, बट मैरिज इज आई ओपनर, बट मैरिज इज आई ओपनर। और उसको 5 डायमंड के रिंग भेजवा देता है, यह सोचकर कि वह उसमें से छांट लेगी और रख लेगी। लेकिन वो औरत, उसकी अधिकारी की जो वाइफ थी, उसने सब रख लेती है, क्योंकि बहुत जानिए रहे औरतों को कुछ चाहिए ना चाहिए, लेकिन गहने और चाहिए। और उसके बाद में उसको एक बिल आता है 3 लाख का। उस समय 3 लाख बहुत पैसा रहता है, लेकिन महाराज सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे पैसे आते जातेंगे, हमारा तो राज तो बच गया। और उसके बाद में क्या होता है, सब टाइगर को मारते मारते सब टाइगर अब नहीं मिलते हैं। उसके बाद में राजा को चिंता होती है कि अब टाइगर नहीं मिल रहे हैं। तब तक सूचना आती है कि एक गांव है, गांव से टाइगर कुछ होते हैं वो गायब हो रहे हैं। तो ये होता है उनकी जो उनकी शिप होती हैं, भेड़ियां जो होती हैं, वो गायब हो रही हैं। तो ये तो न्यूज अच्छा रहता है कि शायद टाइगर ही होगा जो सबको गायब कर रहा है। राजा उस गांव का जो वो होता है टैक्स, उसको माफ करवा देता है कई सालों का। और फिर भी टाइगर को खोजा जाता है, लेकिन टाइगर नहीं मिल पाता है। फिर राजा गुस्से में आकर फिर जो टैक्सेस होते हैं वह बढ़ा देता है। राजा कहता है मैं शादी करना चाहता हूं। तो उसी में से कहता है किससे, शेर से या शेरनी से। दोस्तों औरत भी शादी के बाद किसी शेरनी से कम नहीं रह जाती है। वो चाह लेती है तो बच्चा क्या, बच्चा का बाप भी चुप हो जाता है। वो किसी शेरनी से कम नहीं रह जाती है। उससे लड़ने के लिए लोगों के पास ताकत, दिमाग, इमोशन, फीलिंग
सब कुछ होना चाहिए, फिर भी वो सरेंडर कर देता है। और उनका सबसे बड़ा हथियार आप जान ही रहे हैं, वो आंखों से निकलने वाला आंसू, जिसमें हम मस्कारा कभी लगाया करते थे, कभी काजल लगाया करते थे, और उस आंसू बहा देती हैं लोग उनके पर, इमोशन, फीलिंग, सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं लाख गलती करने के बाद। और आप अपने आप को साबित करते रहिए, someone is not going to listen you। तो राजा कहता है मैं लड़की से शादी करूंगा, और ऐसी लड़की से कि जहां पर टाइगर हूं। उसके बाद में मद्रास से कि टाइप से मतलब शादी किया जाता है, और वहां पर भी जितने टाइगर होते हैं उसे मार दिया जाता है, लेकिन लास्ट टाइगर बच जाता है और उसको खोजा जाता है, बट दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ टाइगर। उसे कोई टाइगर नहीं मिलता है। और उसके बाद में मद्रास से टाइगर लाया जाता है, बहुत बूढ़ा होता है और जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि राजा शिकार कर सके। राजा देखते हैं टाइगर को, अपनी बंदूक से मारने की कोशिश करते हैं। इतना बूढ़ा रहता है कि वह सही से चल नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, और जैसे बंदूक की आवाज सुनती है टाइगर बेहोश हो जाता है और राजा को लगता है कि मर गया। पूरा ढोल ताशा नगाड़े के साथ जैसे वो शादियों में चलता है, आज मेरे यार की शादी है, पीछे पीछे गा रहे हैं लोग, खुश हैं। जितना खुशी दूल्हे को नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा खुशी तो दोस्तों को हो रहा है उसके। और नागिन डांस, कौन कौन से डांस हैं लोग करना शुरू कर देते हैं, और पूरे ढोल नगाड़ा के साथ ले जाया जाता है। लेकिन जब उसके सैनिक आते हैं तो देखते हैं टाइगर जिंदा है, तो कहता है कि इस बात को राजा को नहीं बताना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, और वो लोग टाइगर को मार देते हैं। और उसके बाद में राजा तो खुश हो जाता है कि अब तो हमारे जान का खतरा ही नहीं है। बहुत दिनों के बाद एक बार शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, उसके लड़के का बर्थडे होता है। उसके बाद वो जाता है एक दुकान पे खरीदने के लिए, तो एक लकड़ी का टाइगर वो खरीदता है, और वो जो दुकानदार होता है इतना तारीफ कर देता है कि बहुत अच्छा बना है, इससे अच्छा आज तक बना ही नहीं है। जबकि उसका जो क्राफ्ट हुआ था, जो उसका फर्निशिंग हुआ था, वो बहुत अच्छा नहीं था। और राजा उसको खरीद लाता है, क्योंकि दुकानदार सोचता है अगर मैं बताऊंगा ये खराब है तो राजा मुझे पनिश करेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी बताता है। तो लाता है और लड़के के साथ खेलता है। उसके बाद में कुछ कील उल निकला रहता है, राजा के हाथों में लग जाता है, और राजा के हाथों में लगने के बाद उसे इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने के बाद डॉक्टर की टीम आती है, बुलाया जाता है, और डॉक्टर का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन वाज सक्सेस, ऑपरेशन तो सफल हो जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। लेकिन बाद में पता चलता है कि राजा मारा गया, राजा की मौत हो गई। इस प्रकार दोस्तों वो राजा मर जाता है, और आप जान चुके हैं कैसे उसका नाम क्या पड़ा है, टाइगर किंग, जबकि नाम था जिलानी जंग जंग बहादुर। बहुत बड़ा लंबा नाम रहता है, लेकिन टाइगर मारने के नाते उसका नाम टाइगर किंग पड़ता है। और इसको बेसिकली लिखने वाले जो काल्की हैं उन्होंने इसको लिखे हैं। थैंक यू। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज।